पार्ट 1 में हमने आत्मा के बारे में बताया था। उसी की अगली कड़ी में हम अपने प्राचार्य श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी का अनुभव आपके सामने रखूंगा। यह बात 1960 की है, जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था और मिस्टर गुरु प्रसाद श्रीवास्तव हमारे यहाँ के प्राचार्य थे। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त उन्होंने जो अपने उद्गार इस रहस्य के बारे में बताएं, उसको मैं स्पष्ट करूंगा। उसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। उनका खुद का अनुभव जो था उन्होंने बताया कि उनके एक रिलेटिव थे जो एक गांव में रहते थे। वो एक समर्थ परिवार था। उनका काफ़ी बड़ा मकान था और उस मकान में जो उनका हेड था, उनके मामा जी लगते थे। उन्होंने उसके बारे में बताया कि एक बार वो सुबह उठे, उनके मामा जी, तो उन्होंने देखा कि एक जगह बीच में किसी ने आंगन में, कोर्टयार्ड जिसको कहते हैं, आंगन, हम लोग बुंदेली भाषा में उसको आंगन कहते हैं, वहाँ पर किसी ने लैट्रिन कर दी थी। उन्होंने अपने सभी सदस्यों को जो कि वहाँ रहते थे पूछा कि भाई ये किसने लैट्रिन की हुई है। सभी ने मना किया और बच्चे भी करीबन 4-5 साल के थे। वो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने साफ करा के आंगन को धुलवाया। नेक्स्ट डे क्या देखते हैं कि चारों कोनों में लैट्रिन पड़ी हुई है। उनको पुनः एक ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो कोई बच्चा कर नहीं सकते हैं। हमारे परिवार के लोग इतने समृद्ध हैं, जानकार हैं, इस प्रकार की हरकत तो नहीं कर सकते हैं। बच्चों से पुनः पूछा गया कि क्या ऐसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पूरे आंगन में लैट्रिन ही लैट्रिन पड़ी थी। छोटे छोटे, जिस प्रकार से एक बड़ी बनाई जाती है, इस टाइप के पूरे आंगन में पड़ी हुई थी लैट्रिन। तब उनको लगा कि नहीं, ये कुछ किसी बुरी आत्माओं का कारण है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने पुनः आंगन धुलवाया। काफ़ी परेशान थे, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक कुर्सी टेबल में लिख के दिया कि आप लोग कौन हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। और एक कॉपी के ऊपर उन्होंने कलम दवात जो प्राय उस वक्त चलती थी उसको रख दिया और सोचा कि हो सकता है इस माध्यम से उनको कुछ मार्गदर्शन मिले और कौन है उनके बारे में पता चल सके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठे तो वहाँ पर आंगन में कुछ नहीं था। वो आए, अपने कॉपी में देखा कि जो प्रश्न उन्होंने दिया गया था उनके नाम से, उसका क्या प्रत्युत्तर मिला।
तो उस प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा था कि मैं आपके घर के पछवाड़े एक पेड़ में रहता हूँ, मेरी आत्मा अतृप्त है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आत्माओं के लिए कुछ करें। उन्होंने जब ये सुना तब उनको लगा कि ये लोग तो काफ़ी शिक्षित आत्माएं हैं जिन्होंने लिख के प्रदान किया है और उसका सलूशन भी उन्होंने पूछा है, बताया है। तो उन्होंने दोबारा क्वेश्चन नेक्स्ट डे लिखा कि ये बताइए कि अभी तक हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा कि आज हो रहा है, आप लोग हमको परेशान कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर उत्तर आया, उन्होंने लिखा कि कृपा कर या तो हमारी आत्म शांति कराइए या फिर हमको ये मकान खाली करके दीजिए ताकि हमारा इसमें रहवास हो सके। काफ़ी बड़ा बंगला था जहाँ ये लोग श्रीवास्तव फैमिली रहती थी। उनको यह बुरा अनुभव था, पहला अनुभव था। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए, अभी तक हम लोग शांत थे, हम लोगों का सुखमय जीवन था, सडनली इस प्रकार से आप लोग कहाँ से आए हैं और पेड़ में क्यों रह रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि आपके तीसरी पीढ़ी के लोग, उनसे हमारा संबंध था, उन्होंने हमको ये मकान जो कि हमारा बनाया गया था इसको उन्होंने हमसे छीन लिया था। उसी के चलते हमारे अंदर ये भावना थी कि नहीं, हम ये है मकान को लेके रहेंगे। और हमारा अंतिम समय आया और हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो पाई और मैं भटकती रही। जब उनको श्रीवास्तव जी को पूरा आभास हो गया तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि आपका किस प्रकार से आत्मिक शांति हो सकती है, हमको क्या पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा विधि विधान से उनको बताया कि भाई आप ऐसा ऐसा करिए और हमको पूजन के बाद हमको गया ले जाके वहाँ पूजन कराइए ताकि हमारी आत्मा तर जाए। तो ऐसे ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में होते रहते हैं जिसको उन्होंने पूरा किया